हाय पेरेंट्स। सबसे पहले आप सबको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत बधाई। अम, आज का जो वीडियो है वो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इतने कम समय में मुझे मुश्किल से अभी 15 से 20 दिन हुआ है चैनल बनाए हुए और वीडियो डालते हुए। तो इतने कम समय में 250 के आसपास सब्सक्राइबर हुए हैं मेरे। तो मतलब हाँ, मुझे मतलब एक अब किस तरह की मैं फीलिंग आपको आपके साथ अपनी फीलिंग कैसे बताऊं कि हाँ, 250 सब्सक्राइबर मतलब कि 250 जो अभी सब्सक्राइबर हुए हैं वो भी मेरी तरह एक स्पेशल किड्स के पेरेंट्स हैं। क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वाला चैनल तो है नहीं कि हाँ भाई इंटरटेन हो रहा हो तो मैं खुश होकर बताऊं कि आपको कि वाह मेरे 250 सब्सक्राइबर हुए हैं। मतलब मैं अपने फीलिंग्स बता नहीं पा रहा हूँ कि मतलब कि कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो मतलब स्पेशल किड्स जिनके हैं, जो उनके साथ मतलब इतने प्रॉब्लम्स हैं, उनको थेरेपी करवा रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं। तो चलो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। मेरा वीडियो आज बनाने का मकसद ये है कि मुझे कई पेरेंट्स ने कमेंट किया था कि लास्ट जो वीडियो था सानवी जर्नी का, तो उसमें आपने अपनी बेबी का 2 साल की जर्नी आपने केवल 20 मिनट के वीडियो में बता दी। तो मैंने पार्ट फर्स्ट इसीलिए बनाया था ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँ। तो मैं इसलिए मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उस पहले ही बोल दिया था कि वो वर्बली है। तो क्योंकि मैं उसमें वीडियो नहीं शूट कर पा रहा था अपने बच्ची के साथ उसकी एक्टिविटीज़ वगैरह के, क्योंकि वो भाग रही थी थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर माहौल इस तरह का था। तो मैं अभी जो मैं वीडियो अब आपको शेयर करूँगा वो आप देखना। तो कई पेरेंट्स के मेरे को कमेंट भी आए थे कि सानवी के सिम्टम्स क्या थे और सानवी में क्या क्या मतलब आपने थेरेपीज़ वगैरह कौन सी थेरेपीज़ स्टार्ट करी थी, उसकी शुरू से कौन सी एक्टिविटीज़ उसको स्टार्ट करवाई थी। और बहुत सारे कमेंट्स आए थे पेरेंट्स के। और प्लस मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ अगर आपको मतलब कुछ लगता है कि हाँ वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रहा है, आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ अच्छी बातें मतलब बता रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। इससे मुझे मोटिवेट मिलेगा कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो किसी के काम आ रहा है, किसी पेरेंट्स के काम आ रहा है, किसी किड्स के काम आ रहा है, उसे हेल्प हो रही है। तो उससे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा। तो फिर जब हम मतलब सानवी की स्टार्टिंग जब हमें पता चला था उसको अप्रॉक्स ढाई साल में कि सानवी को ऑटिज़म है, हमने फिर थेरेपीज़ वगैरह स्टार्ट की। तो सबसे पहले जो नॉर्मली कहीं भी चले जाओ आप, किसी बड़े से बड़े प्राइवेट थेरेपीज़ के पास चले जाओ या किसी छोटे से छोटे गवर्नमेंट या जो भी मतलब कहीं भी चले जाओ आप, सबसे पहले जो थेरेपी स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट करेगा आपका बीडिंग से। बीड्स होते हैं छोटे छोटे गोल दाने होते हैं, तो उनको सिखाएगा कि इसको धागा लेके उसमें डालना है। तो किड्स को बोलेगा, तो किड्स को स्टार्टिंग में समझ नहीं आएगा। तो जो मेरी थेरेपिस्ट थी तो वो क्या करती थी, सानवी को अपने मतलब सामने नहीं बैठाती थी, क्योंकि सामने बैठा देगी तो सानवी तो कर ही नहीं पाएगी। तो वो अपने जस्ट बिल्कुल साथ में लेके उसके हाथ से ऐसे एक एक बीड्स उसमें डालती थी। तो ये चला, काफ़ी टाइम तक चला। तो होता क्या है स्टार्टिंग में कि बच्चे को पता ही नहीं है कि मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आपने देखा भी होगा, आपके अगर स्पेशल किड्स होंगे तो अगर और उसके साथ में और भी बच्चे हैं तो स्पेशल किड्स जो होगा वो अलग बैठ के खेल रहा होगा। और खेल भी क्या रहा होगा, मतलब कभी कुछ टॉय ऐसे उसके टायर घुमा रहा होगा या कभी कुछ तो और कुछ भी मतलब टॉय है, प्लेन है या कार है या ट्रेन है, तो वो उसे प्रॉपर जो होता है कि नॉर्मली बच्चे इस तरह से चला रहे हैं तो वो उस तरह से नहीं चलाएगा, वो उसे गोल गोल घुमाता रहेगा। तो वही सब चीज़ें होती है। तो सबसे पहले थेरेपिस्ट यही करते हैं कि जब थेरेपी स्टार्ट की तो बच्चे को
आई कांटेक्ट वगैरह ये सब तो बात की बात है, पहले बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बनेगी तो वो तो आई कांटेक्ट वगैरह सब दूर की बात हो गई। तो बच्चा तो तुम्हारे साथ आ ही नहीं रहा है खेलने के लिए, वो दूर भाग रहा है, वो उसे तो अपना अकेलापन चाहिए कि भाई अकेले ही रहना है, अकेले ही रहना है। तो पहले बच्चे को उसकी दुनिया से अपनी दुनिया में लाना, उसके लिए क्या है कि उसे इंटरेस्ट देना कि हाँ भाई कलरफुल। तो कलर्स क्या होते हैं, कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, जो स्पेशल किड नीड्स होते हैं, जो किड्स होते हैं उनको कलर्स अट्रैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करते हैं कि वो बीडिंग में जो होते हैं वो गोल गोल से प्लास्टिक्स के होते हैं या फिर कई चीज़ें होती हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं, तो वो कलरफुल होते हैं, येलो ब्लू पिंक जो भी हो। तो उससे क्या होता है, जब उसको वो बीडिंग करवाई जाती है कि उसको धागे में डालना है, तो साथ में जो थेरेपिस्ट थी वो बोलती भी थी शानवी रेड, तो रेड को डाला, शानवी पिंक, पिंक को डाला, शानवी ब्लू, ब्लू को डाला। तो इससे क्या हुआ, बच्चे को पता चल रहा है शानवी और ऑब्जेक्ट क्या है, रेड ब्लू येलो कलर। तो वो चीज़ भी होती है। तो तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि पेरेंट्स जो मतलब ऐसे पेरेंट्स क्या करते हैं कि सोचते हैं यार क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ये। हमें भी हुआ था कि क्या चल रहा है यार, लेकिन वो एक तरीका है बच्चे को उसकी दुनिया से निकाल के अपनी दुनिया में लाने का। पहले वो जो थेरेपिस्ट है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बैठेगा, तभी जाके बच्चा आगे जाके कर पाएगा पूरी की पूरी प्रॉपर जो एक्टिविटीज़ हैं। वरना जब तक उसके साथ ही अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ सकता है तो वो करेगा ही नहीं एक्टिविटीज़, वो रोता ही रहेगा, रोता ही रहेगा। फिर वो थेरेपिस्ट बोलेगा कि मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, सॉरी। तो वो 2-3 महीने जब तक वो रोता रहेगा तो टाइम गया फिर। तो इसलिए जो एक होते हैं एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट होते हैं, जो उन्हें पता है कि बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना है, कि स्पेशल नीड्स है इनकी, तो वो फिर उस तरीके से ट्रीट करते हैं। या फिर एक जो मैंने आपको कहा था कि एक वो बॉक्स टाइप का होता है और उसके अंदर प्लास्टिक की कलरफुल बॉल रहती हैं, तो वो भी बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं कि बॉल्स प्लास्टिक की कलरफुल। तो उसके अंदर फिर बैठाया जाता है और फिर उसको नाम लेके वहाँ पर भी शानवी रेड बॉल, शानवी येलो बॉल, शानवी ग्रीन बॉल, तो वो दिखाई जाती है बॉल, उसका नाम बोल बोल के। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे चलती रहती है, बच्चे के माइंड में वो सब चीज़ें आती रहेंगी कि शानवी, ओके ओके शानवी, बार बार नाम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, शानवी शानवी शानवी। फिर पेरेंट्स भी घर पे उसको बार बार बोलेंगे शानवी शानवी शानवी। तो धीरे धीरे बच्चे का क्या होता है कि जो उसका माइंड जो मतलब कहीं ना कहीं वो हो रखा है, बंद हो रखा है, मतलब दिमाग उसका उतना प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है कि मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है। उसे तो पता नहीं है कि मेरा नाम शानवी है या मेरा नाम जो भी कुछ भी हो। तो उसे धीरे धीरे जब उसे लगेगा कि हाँ मुझे मतलब मेरी तरफ वो करके बार बार बोल रहे हैं, तो फिर उसे धीरे धीरे नेम रेस्पॉन्डिंग आ जाएगी कि अच्छा मतलब मैं शानवी हूँ। प्लस मैंने एक एक्टिविटी आपको और बताई थी कि जो स्पेशल किड्स होते हैं वो विजुअल लर्नर होते हैं, विजुअल लर्नर होते हैं, ये बात अपने माइंड में बैठा लेना। उनको आपको कोई कार्ड से, जितना अच्छा कार्ड से वो सीखेंगे उतना अच्छा वो किसी भी चीज़ से नहीं सीख पाएंगे। विजुअल लर्नर होते हैं ये किड्स, तो उनको फ़ोटो जो मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि फ़ोटो, एक शानवी का फ़ोटो पोस्ट कार्ड हमने निकाला था, तो उसको दिखाते थे कि शानवी, तो वो फिर उसको देखती थी और शीशे में देखती थी कि अच्छा वो शानवी, तो वो फिर अपना फेस देखेगी तो पहचानेगी कि हाँ मतलब मैं शानवी हूँ। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो प्लीज़ जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने किड्स की फ़ोटो या अपने नेटिव्स या रिलेटिव्स की, क्योंकि कई पेरेंट्स के ये भी कंसर्न रहते हैं कि भाई बच्चा पहचान नहीं रहा है और मम्मा पापा को नहीं पहचानता है, दादा दादी को नहीं पहचानता है। तो ये सब चीज़ें आपको एक या तो प्लेन कॉपी आती है ड्राइंग की, वहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो चिपका लें अपना और बच्चे का और फादर का, मम्मा का, दादा दादी, जो भी जितने भी रिलेटिव्स हैं, और इंट्रोड्यूस उसे धीरे धीरे करवाएं। ऐसे नहीं कि एक साथ में सारी पूरी फैमिली उसे इंट्रोड्यूस करवा दी। ये मैंने पहले भी बोला था प्लीज़, और कई पेरेंट्स फिर कमेंट्स करते हैं और
पिछला वीडियो नहीं देखते हैं कि मतलब बच्चे के नेम रेस्पॉन्डिंग नहीं है, हमको पहचान नहीं रहा है मम्मा पापा को, तो प्लीज़ वीडियो देख लेना पुराने वाले। और मैं एक बारी फिर से वो रिपीट कर रहा हूँ कि विजुअल लर्नर, जितना अच्छा ये विजुअल लर्नर होते हैं उतना अच्छा ये नहीं सीख पाते हैं वैसे और बच्चों की तरह। विजुअल लर्नर देखते ही ये कुछ भी कैच कर लेंगे और तुरंत उसे समझ जाएंगे कि हाँ, अगर आप अपना फ़ोटो दिखाओगे कि मम्मा, ये सामने तुम्हारा फेस देख के नहीं पहचान पाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे। अगर आप ऐसे अपना फेस सामने देख के बोलोगे कि मैं मम्मा हूँ, मैं मम्मा हूँ, ये पापा हैं, वो फिर कंफ्यूज हो जाएगा, वो पापा को मम्मा बोल देगा, मम्मा को पापा बोल देगा। लेकिन अगर आप फ़ोटो से उसको वो करवाओगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बहुत अच्छा। और मैंने अपने बच्चे के साथ यही किया है। तो प्लीज़ विजुअल लर्नर, ये बात दिमाग में बैठा लो। और मैं अगर कोई भी एक्टिविटी बता रहा हूँ या किसी भी वीडियो पे कोई भी कुछ भी एक्टिविटी बता रहा है, तो ये कोई दवाई तो है नहीं जी कि भाई वो भाई पैरासीटामोल दिया है उससे नुकसान हो जाएगा, इससे नुकसान हो जाएगा। वो 500 mg का था, वो 600 mg का। ये थेरेपी है, थेरेपी। हो सकता है मेरे जो थेरेपिस्ट है उसने कुछ और एक्टिविटीज़ मुझे बताई हों, वो मुझे फ़ायदा की हों। हो सकता है जो कोई और वीडियो बना रहा है उसके थेरेपिस्ट ने कुछ और एक्टिविटीज़ बताई हों, वो उसे फ़ायदा की हों। तो प्लीज़ मैं हर बार यही बोलता हूँ कमेंट में कि नॉलेज लेने के लिए अगर आपके भी स्पेशल किड्स हैं, सबका वीडियो देखो, मेरा ही वीडियो मत देखो, सबका वीडियो देखो, हर चीज़ का नॉलेज लो। क्योंकि थेरेपी से कोई नुकसान नहीं होने वाला। बच्चे पे अप्लाई करो, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और रिज़ल्ट तो मिलेंगे लेकिन टाइम लगेगा, बस ये मुझे कहना है। तो फिर हमने जब वो स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में सबसे पहले बीडिंग्स, वो हर कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी थेरेपिस्ट हो बीडिंग से करेगा। फिर उसे धीरे धीरे कार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाएगा, जो मैंने आपको एक दूसरे वीडियो में बताया था कि एप्पल वगैरह इस तरह के कार्ड्स। फिर तीसरी चीज़ होती है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग होता है कि बच्चा अगर अटेंशन नहीं है, बच्चा हाइपर है, तो वो क्या करता है कि जल्दी जल्दी अपनी एक्टिविटी जल्दी जल्दी ख़त्म करने की सोचेगा कि मैं जल्दी जल्दी कर दूँ। तो प्लॉटिंग में क्या होता है कि टर्न टेकिंग, मतलब कि एक बार मेरी बारी, एक बार तुम्हारी बारी। मतलब एक बार सानवी ने उसमें प्लॉट डाला है तो एक बार मम्मा डालेगी या पापा डालेंगे। तो बच्चा इससे वेटिंग स्किल आती है उसकी कि वेट करना है मुझे, भाई रुकना है थोड़ा। और एक सबसे मेन चीज़ है जो मेरे थेरेपिस्ट ने हमेशा मुझे सिखाई है कि मान लो अगर आपने बच्चे को कुछ बोला है कि ये क्या है, आपने कुछ भी पूछा, अगर बच्चे को अंडरस्टैंड है, वो पता है वो चीज़ की क्या है, भाई एप्पल है या जो भी है, तो वेट करना है कम से कम अप्रॉक्स 5 सेकंड 10 सेकंड। क्योंकि बच्चे के माइंड में है कि वो एप्पल है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये बच्चे एकदम से उतना अटेंशन नहीं दे पाते हैं इस चीज़ों को, उनका ध्यान कहीं और डाइवर्ट रहता है, तो वो बोलेगा नहीं, वो जल्दी बोलेगा नहीं कि भाई एप्पल है या कुछ है। तो वेट करना है कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड वेट करो उसके आंसर का। उसके बाद आप फिर उससे रिपीट करो कि ये क्या है। अगर वो 2-3 बार में जवाब नहीं दे रहा है तो ऐसे नहीं कि आप उसे गुस्से से फिर कि भाई पता है इसे बता नहीं रहा है ये वो, नो, बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाना है उसे, प्यार से उसे फिर खुद आप बोल सकते हो कि ये एप्पल है। उसे पता है वो चीज़, लेकिन आप उसे रिपीट करके बोल सकते हो ये एप्पल है। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें डीपली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो मतलब जब मेरे थेरेपिस्ट करवा रही थी बच्चे को, तो एक एक चीज़ें मेरे दिमाग में ऐसे बैठ रही थी कि हाँ भाई, क्या क्या चीज़ें वो करवा रही है और किस किस तरीके से हमें घर पे उससे बच्चे से वो चीज़ें करवानी है। तो प्लीज़ बच्चे को ना खुद इरिटेट नहीं होना है, बच्चे को भी इरिटेट नहीं करना है। आराम से बैठ के थेरेपी कराओ। बच्चा कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है तो ठीक है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, बिहेवियर दिखा रहा है कि मुझे ये करना ही नहीं है, तो आप उसे ऐसे कर सकते हो कि ओके, अभी आपकी चॉइस की एक्टिविटी, और उसके बाद फिर मम्मा की चॉइस की बाद में। तो बच्चे को ये चीज़ भी सिखानी है कि ठीक है, अभी वो जिद कर रहा तो उसकी चॉइस की एक्टिविटी करवा दी, और बाद में फिर अपने चॉइस की। तो ऐसे नहीं कि हाँ भाई कि बच्चे ने जिद करा और आपने 2 लगा दिए या फिर डांट दिया या फिर बोला मैं नहीं करवा रही हूँ, हटो, इरिटेट हो गए। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या होगा, बच्चे को दिमाग में और सेट हो जाएगा कि ठीक है, मैंने आज ये करा तो बंद हो गया सब एक्टिविटी, अगले दिन फिर करेगा, अगले दिन फिर करेगा। तो
एक नॉर्मल चाइल्ड क्या होता है कि बड़े होते होते धीरे धीरे सीख जाता है, लेकिन एक स्पेशल किड्स क्या है, उसका वो रूटीन बन जाएगा कि आज मैंने ये करा बंद हो गई, कल मैंने वो करा बंद हो गई। तो बिल्कुल भी उसे उस तरीके से नहीं करना, उसे डाइवर्ट करना है। अगर वो किसी भी चीज़ को लेकर जिद कर रहा है तो ठीक है, अभी मैं ये दिलवा रही हूँ आपको, ये एक्टिविटी करनी है या कुछ भी इस तरह का, और बाद में फिर मेरी चॉइस की एक्टिविटी, अभी सानवी की चॉइस की एक्टिविटी है, बाद में मम्मा की चॉइस की एक्टिविटी या पापा की चॉइस की एक्टिविटी। तो बच्चे के माइंड में ये चीज़ हो जाएगा, चलो ठीक है मुझे मिल रहा है तो मुझे दूसरा भी करना है इसके बाद, तो वो चीज़ उसके माइंड में सेट रहेगी। फिर उसके बाद जब हमने सानवी के साथ स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में यही थेरेपी चली है करीब उसके 2-3 महीने तक, बीडिंग और कार्ड्स, और फिर उसको धीरे धीरे पोएम वगैरह इंट्रोड्यूस करवाई उसकी थेरेपिस्ट ने। और फिर ऑब्जेक्ट्स उसे पहचानने के लिए जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि बैग में क्या है, बैग में क्या है, वो उस तरह का वो थेरेपी कराई थी। प्लीज़ आप भी इस तरह का अपने बच्चे के साथ एक गेम खेल सकते हो, उसे पोएम करवा सकते हो कि थैला लेके बैग में क्या है, बैग में क्या है। बच्चा बहुत इंटरेस्ट लेता है इन सब चीज़ों में। सानवी ने भी बहुत इंटरेस्ट लिया था कि उसकी मैम जब उसे करवाती थी बैग में क्या है, बैग में क्या है, बैग में क्या है, शानवी शानवी बैग में क्या है, तो फिर उसे निकाल के ऑब्जेक्ट दिखाया। तो सानवी को तो पता नहीं है क्या चीज़ है, तो फिर मैम ने खुद ही बोला बॉल। तो फिर जब स्पीच आई तो फिर सानवी खुद ही उस तरह के वो करने लगी, वो एक्टिविटी खुद से बोलने लगी। और एक चीज़ और है, कई लोग कमेंट्स करते हैं, कई पेरेंट्स कमेंट करते हैं कि मोबाइल टीवी वगैरह सब बंद कर दिया है, बच्चे की स्पीच आ गई। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, डॉक्टर्स वगैरह भी, पीडियाट्रिशियन वगैरह भी 0 to 3 ईयर्स को ज़ीरो स्क्रीन मानते हैं। ज़ीरो से मतलब कि जब बच्चा पैदा हुआ, और 3 साल तक ज़ीरो स्क्रीन मतलब कि ना मोबाइल ना टीवी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आप भी ऐसे शुरू कर दो दिखाना, मगर टीवी से शानवी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। मोबाइल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। मोबाइल क्या होता है कि मोबाइल में बच्चा खुद से लगा है स्क्रॉल करने में, ऊपर नीचे जो उसका मन कर रहा है वही देख रहा है, नहीं देख रहा तो घुमा रहा है। टीवी में क्या है, आपने पोएम लगाई या सॉन्ग्स लगाए या कुछ भी चीज़ लगाई है, वो एक बार चलेगा, फिर दोबारा रिपीट नहीं होगा वो चीज़। बच्चे को रिमोट क्योंकि आता नहीं है वो उतना करना, तो टीवी आप दिखा सकते हो उसे थोड़े टाइम के लिए, स्टोरी उस पर लगा सकते हो। क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, मैं अभी उस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी इस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सानवी 4 सवा 4 साल के आसपास की थी। तो एक अली बाबा की उसमें एनिमेटेड स्टोरीज देख रही थी, तो वो मतलब 1-2 दिन स्टोरी देखी और उसके बाद डोर था तो उसको जाके बोली कि खुल जा सिम सिम। मतलब कि उसने वो डोर, वहाँ जो गुफा का दरवाज़ा था और वो नॉर्मल जो डोर होते हैं घर पे, उसने इमेजिनेट किया कि ये भी डोर है, और उसने उसको बोला खुल जा सिम सिम। मतलब कहीं ना कहीं ये ब्रेन में है ना, वो ब्रेन में आया ना। वैसे तो नहीं कि भाई किसी किताब को बोला होगा या किसी और चीज़ को बोला होगा, बुक को बोला होगा या टॉफ़ी के उसको बोला होगा, रैपर को बोला होगा, या कुछ और चीज़ को बोला, रोटी को बोला। उसने किसको बोला, उसने डोर को बोला कि खुल जा सिम सिम। इसलिए मैं ये बिल्कुल, मोबाइल तो खैर मैं मना करूँगा कि मोबाइल मत देना। और ये अगर टीवी अगर आप दिखाओगे भी स्टोरी वगैरह, तो जब बच्चे की स्पीच आ जाएगी, उससे पहले नहीं, उससे पहले बिल्कुल नहीं। जब बच्चे की स्पीच आ जाएगी, वो बोलने लगेगा कुछ कुछ वर्ड, बॉल वगैरह, अपना नाम बोल रहा है, आपका नाम बोल रहा है, या एप्पल वगैरह जो भी है, मतलब अगर वो बोलने लगा है मतलब उसकी स्पीच आ चुकी है, तब उसे स्टोरी आप दिखा सकते हो। लेकिन मिनिमम टाइम के लिए, ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन टीवी चला के छोड़ दिए बच्चे के साथ। उसे सोशलाइज रखना ज़रूरी है, मगर कभी होता है कि हाँ मम्मा कुछ काम कर रही है, बिज़ी है, पापा कुछ बिज़ी हैं, तो थोड़े टाइम के लिए आप स्टोरी उसे टीवी पे दिखा सकते हो, या सॉन्ग्स वगैरह, या मतलब कुछ भी उसके नॉलेजेबल चीज़ जो हो बच्चे के लिए, लेकिन पूरा नहीं। और मोबाइल बिल्कुल नहीं, मोबाइल के लिए मैं मना करूँगा। तो प्लीज़
जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं कि मोबाइल टीवी ये वगैरह वगैरह, तो मैं उनको ये नहीं बोलूँगा कि आप मतलब दिखाई देना, वो अपना खुद से लॉजिक लगा के देख सकते हैं, इस चीज़ को, इस ट्रिक को देख सकते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है टीवी में स्टोरीज़ वगैरह देख के, तो मुझे खुद से लगा है। मगर मैं टीवी की बात कर रहा हूँ, मोबाइल की नहीं, क्योंकि टीवी में बच्चा ना तो स्क्रॉल कर पाएगा, ना उसे रिमोट से चेंज कर पाएगा बार बार, और मोबाइल में क्या होता है कि वो स्क्रॉल ही करता रहता है, वो सीख नहीं पाता है मोबाइल से। तो तो ये आप उन लोगों के, उन पेरेंट्स के कमेंट्स का ये जवाब है मेरा, कि मैंने अपने बच्चे को टीवी इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उसकी स्पीच के बाद, और मैंने उसको स्टोरी वगैरह दिखाई है बहुत कम टाइम के लिए, ऐसे नहीं कि पूरे दिन छोड़ दिया हो। तो अगर आपको भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, मगर मोबाइल के लिए मैं बिल्कुल मना करूँगा। और टीवी इंट्रोड्यूस भी तभी करवाना जब बच्चे की स्पीच आ गई हो। अगर बच्चे की स्पीच नहीं है तो ये मत सोचना कि उसकी स्पीच टीवी देख के आएगी, बिल्कुल भी नहीं सोचना ये चीज़ कि उसकी स्पीच टीवी देख के आएगी। प्लीज़, वो स्पीच नहीं आ पाएगी। फिर अगर उसकी स्पीच आ गई है तब आप उसे टीवी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, पहले बिल्कुल मत करवाना। येलो, येलो, ऑरेंज। ये शानवी मस्ती नहीं करना बच्चा पापा के साथ। ओके, ग्रीन, ब्राउन। शानवी मस्ती नहीं करना बच्चा। ओके, रेड, 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 पर्पल। शानवी, ओके, पिंक, पिंक, ग्रीन। आलू चार। ओके, ग्रीन, ग्रीन, 1 2 3 4 5। ग्रीन, ग्रीन, ऑरेंज। शानवी, फिनिश करो बच्चा पहले एक्टिविटी, लग जाएगी आंख में, लग जाएगी। शानवी, 9, वो देखो लग जाएगी। फिनिश करो बच्चा जल्दी एक्टिविटी। पिंक, पिंक, येलो। आलू नो, गा गए थे। पिंक, पिंक, वाइट। शानी पिंक डाल दो प्लीज, प्लीज पिंक, प्लीज पिंक। Pink. उसको यहाँ से पकड़ो, चलो। और क्या चाहिए आपको? डार्क नहीं है, डार्क नहीं। वन, ओनली वन, ओनली वन, वन रखो यहाँ, वन रखो, ओनली वन। नो, 2 नहीं, ओनली वन। हेलो बोलो, उसको हेलो बोलो। ओनली वन। रख दो।
वेरी गुड। चले आ जाओ। और कुछ चालू देखो, और कुछ लेना है बच्चे? तुम कहाँ आ रहे हो यहाँ पे? चालू ये लिया ना बच्चा, ये ले लिया ना? नहीं हर निकाल देंगे। लिया ना? बस वन, ओनली वन। लो चलो। और कुछ लेना है? नहीं ये नहीं लेना, वो ले लिया है आपने। बस और क्या चाहिए बेटा? और कुछ लेना है बच्चे? देखो चलो ट्रॉली पकड़ो, आप ट्रॉली पकड़ो। ट्रॉली ले लो। हाँ चलो, चलाओ चलाओ। हाँ चलो ट्रॉली लेके। सही से। तो आपने अभी मैंने जो वीडियो शेयर की आपके साथ, आपने वो देखा कि सानवी कितने अच्छे तरीके से मतलब कंप्यूटर पे वो कार्टून वगैरह देख रही है डेस्कटॉप पे, और फिर वो मतलब उसकी स्पीच आ चुकी है, तो वो उनको फिर एक्सप्रेस भी करती है वही चीज़ें कि वो क्या बोल रहा है, वो उसे पता है कि क्या बोल रहा है, किस टाइम पे वो चीज़ यूज़ हो रही है, क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो चुकी है, प्लस उसकी स्पीच आ चुकी है, इसलिए वो उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक्सप्रेस भी कर लेती है। तो मैं यही चीज़ आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ अगर आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो तो जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाए प्लस उसकी स्पीच आ जाए तभी आप टीवी, वो भी बहुत ही रेयर टाइम के लिए, और हिस्टोरी या फिर सॉन्ग्स वगैरह या म्यूज़िक कुछ इस तरह का लगा दें, क्योंकि मैं अभी एक दो वीडियो और आपके साथ शेयर करूँगा शानवी की। मैं आपको दिखाऊंगा कि शानवी जब स्टार्टिंग में डांस करती थी, हाँ सबसे मेन चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कई पेरेंट्स बोलते हैं, मुझे कमेंट्स किए हैं उन्होंने कि सर कि हम बहुत परेशान रहते हैं, बच्चे को बाहर नहीं ले जा पाते हैं, कि कोई समझता ही नहीं है, सब कभी कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, बच्चा हमसे संभल ही नहीं पाता है। देखो मैं सबको यही बात बोलूँगा, बच्चे को बाहर ज़रूर लेके जाओ, नेचर में लेके जाओ, उसे पार्क में लेके जाओ, कोई फंक्शन है वहाँ लेके जाओ, मार्केट लेके जाओ, इवन हर जगह मॉल लेके जाओ। मैं अपनी सानवी की सारी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा कि वो जब हमने उसे मॉल में शॉपिंग के लिए गए हैं तो उसे पूरा सिखाया है प्रॉपर तरीके से कि सानवी कैसे कैसे उसे अपनी अपनी जो भी उसकी नीड की चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें तो उसे उतना पता नहीं है हमको क्या चीज़ें लेनी है, लेकिन उसकी जो नीड की चीज़ें, मान लो चॉकलेट लेना है, टॉफ़ी लेनी है, किंडर जॉय वगैरह लेना है, तो वो किस किस तरीके से वो चीज़ें उठा के बास्केट में, जो ट्रॉली बास्केट होती है उस पर रख रही है। प्लस हम उसे शादी फंक्शन वगैरह में ले जा रहे हैं तो वो डांस वगैरह कर रही है, वहाँ पर एंजॉय कर रही है और बच्चों के साथ में। तो वो सब चीज़ें देखना आप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा, तो आप भी सोचोगे कि हाँ वाकई में हमको जाना चाहिए बाहर। मैं सानवी को मतलब कभी भी उसे मतलब रोकता नहीं हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी है, या हम कभी भी इस तरह से फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं कि बच्चे को लोग वहाँ ये कर रहा है, शैतानी कर रहा है, लोग क्या बोलेंगे। हम उसे सिखाते हैं वो चीज़ें कि नहीं बच्चा ऐसा नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, और धीरे धीरे बच्चे को खुद समझ में आना शुरू हो जाता है कि जब तुम उसे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो और कोई चीज़ उसे करने दे रहे हो कि वो समझना शुरू कर देता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं जो बात कर रहा था कि शादी वगैरह में जब हम पार्टी वगैरह में जाते हैं तो ऐसे नहीं कि सानवी की मम्मा चली गई और मैं सानवी को लेकर घर पे बैठा हूँ, या मैं चला गया और सानवी की मम्मा घर पे बैठी है। हम तीनों जाते हैं पार्टी वगैरह में और सानवी अपना डांस एंजॉय कर रही है, उसकी मम्मा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ है, मैं भी अलग एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ बस ये है कि हम अगर हमारे कोई जान पहचान वाले या उसकी मम्मा के कोई कलीग्स वगैरह, फ्रेंड्स वगैरह हैं या मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, मैं उनको बोलता हूँ कि थोड़ा बस सानवी को देखते रहना, उसे पकड़ना मत। हाँ कुछ अगर बिल्कुल इस तरह का मतलब शैतानी करने जिससे कुछ नुकसान हो जाए, उस तरह का चीज़ अगर वो करने जाए तो तब जाके उसे रोकना
वरना वो अगर नॉर्मली अगर कुछ कर रही है, भाग रही है, या इवन इस चेयर में बैठ रही है, उस चेयर में बैठ रही है, वहाँ डीजे में फ्लोर पे डांस करने जा रही है, तो उसे रोकना मत। तो सेम वही वो और बच्चों को देखती है डांस करते हुए तो वो भी डांस करती है। स्टार्टिंग में हमने उसे कोई डांस वगैरह नहीं सिखाया, इवन अभी तक तो कुछ सिखाया ही नहीं है उस तरह का। तो स्टार्टिंग में जब उसने डांस करना शुरू किया और बच्चों को देख के, तो वो उतना नहीं कर पा रही थी मतलब। और आज की डेट में जब उसे देखोगे डांस करते हुए तो आपको ये लगेगा कि क्या सानवी क्या डांस की ट्रेनिंग ले रही है या डांस क्लास जा रही है। क्योंकि अब हम खुद चौंक जाते हैं उसको डांस करते हुए देख के कि वो मतलब देख के, या टीवी में या और पार्टीज़ वगैरह में और जो भी किड्स वगैरह हैं उनको डांस करते हुए देख के, या फिर बड़ों को भी देख के उनके स्टेप भी कॉपी कर लेती है। जैसे कि मैंने आपको बताया विजुअल लर्नर होते हैं ये किड्स। तो अब वो इस तरह के डांस मतलब कर लेती है कि हमें भी लगता है कि वाह, मतलब कि हमने जो चीज़ मतलब नहीं भी सिखाई है वो भी उसे आ रही है, और वो अच्छा ही है कि हाँ भी कुछ आ रहा है। तो प्लस एक चीज़ और है कि कई पेरेंट्स ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि सर ऑटिज़म के ऊपर हर कोई ऑटिज़म के ऊपर वीडियो बनाता है और डाउन सिंड्रोम के ऊपर कोई नहीं बनाता है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चनिंग की थी, तो मैं उनको सिंपल सा एक जवाब दूंगा। वेरी सिंपल जवाब है, ऑटिज़म कहीं नहीं पकड़ा जाता है, कहीं पर भी नहीं, जब तक कि बच्चे की डेवलपमेंट देखकर पता न चले 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। लेकिन डाउन सिंड्रोम की कंडीशन ये है कि उसे आप 7 महीने के अंदर, अगर मदर प्रेग्नेंट है तो 7 महीने में ही एक अल्ट्रासाउंड होता है कलर, उससे पता चल जाएगा कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या कुछ उस ब्रेन इस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो वहाँ पर डॉक्टर अबॉर्ट वगैरह करवा सकते हैं अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस ना हो। तो वहाँ पर पेरेंट्स इतने अवेयर नहीं है कि, या फिर कई ऐसे सोचते हैं कि नहीं बार बार अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे पे गलत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो मैंने भी ये कुछ नॉलेज लिया है, मुझे भी नहीं पता था डाउन सिंड्रोम के बारे में। मुझे जब कमेंट करके पूछा गया तो मैंने भी ये चीज़ें पढ़ी है, जानी है, नॉलेज ली है कि डाउन सिंड्रोम कंडीशन ऐसी है कि अगर हाँ बच्चे का बिल्कुल अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो तब जाके बहुत क्रिटिक्स हो सकता है कि बच्चा ज़्यादा नहीं जी पाए। वरना एक बच्चा ये है कि हाँ अगर 4 साल का बच्चा है तो वो 2 साल की तरह मतलब उसका डेवलपमेंट है, तो फिर भी उसका डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना धीरे धीरे। लेकिन उसकी स्पीच भी आएगी धीरे धीरे। बस ये है कि थेरेपी तो दोनों कंडीशन में चलनी है, चाहे वो ऑटिज़म है चाहे डाउन सिंड्रोम। मगर डाउन सिंड्रोम की कंडीशन में ये है कि पेरेंट्स को पहले ही अवेयर रहना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको ये माइंड सेट करना पड़ सकता है कि भाई ये सब हमारे प्रिकॉशन के लिए है। तो उनको वो अल्ट्रासाउंड करवा लेना चाहिए, मे बी 6 या 7वें महीने में डॉक्टर से बोल के। कई डॉक्टर होते हैं जो रिकमेंड करते हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर मना कर देते हैं कि नहीं नॉर्मल है बच्चा। तो उन्हें खुद से इंसिस्ट करना चाहिए डॉक्टर को कि मुझे करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है करवाओ। हो सकता है 3-4 हज़ार खर्चा लगे, लेकिन वो बाद में बच्चे की लाइफ प्लस आपकी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो आपको करवा लेना चाहिए, कोई भी पेरेंट्स हो जो प्रेग्नेंट है। तो मेरा यही जवाब है जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि डाउन सिंड्रोम के ऊपर वीडियो नहीं बनता। मैं इसलिए देखो डाउन सिंड्रोम, मेरी खुद की बेटी जो है ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक है। तो अब मैं डाउन सिंड्रोम के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर अपनी बेटी के साथ में जो उसको एक्टिविटी करवा रहा हूँ उसकी वीडियो में बना रहा हूँ। अब मैं ऐसे तो नहीं कि किसी अपने बच्चे से डाउन सिंड्रोम, जबकि थेरेपी सेम है, थेरेपी वही है। अगर डाउन सिंड्रोम के बच्चे को स्पीच नहीं आ रही तो उसको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब हर तरीके से वही चलेगा, सब कुछ उसका एक्टिविटीज़ वगैरह वही चल रही है, सब कुछ मतलब उसे भी ट्रेंड उसी तरह से किया जा रहा है। मगर एक जो ऑटिज़म चाइल्ड है और एक डाउन सिंड्रोम चाइल्ड है, उन दोनों का ब्रेन फंक्शनिंग जो होगा वो अलग अलग होगा। डाउन सिंड्रोम वाला जल्दी कैच कर लेगा, ऑटिज़म वाला उतनी जल्दी कैच नहीं कर पाएगा। ऑटिज़म वाले को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और सबसे मेन रीज़न तो ये है कि ऑटिज़म कहीं पकड़ में नहीं आता है, तो उसको मतलब कोई सोच भी नहीं पाता है कि भाई ऑटिज़म हो गया।
जब तक कि बच्चा 1.5 या 2 साल का ना हो, जब उसका डेवलपमेंट पता चलेगा कि बोल नहीं पा रहा है या वो समझ नहीं पा रहा है, आप मम्मा पापा आवाज़ लगाए जा रहे हैं कि, तो वो देख ही नहीं रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसलिए मेरा सिंपल सा यही जवाब है कि जो भी अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं वो खुद से डॉक्टर को बोल के अपना ट्रीटमेंट्स वगैरह प्रॉपर करवाएं, अल्ट्रासाउंड वगैरह, कि कहीं कोई क्रिटिकल इलनेस ना हो जाए। जैसे डाउन सिंड्रोम होता है तो वो अल्ट्रासाउंड में पकड़ में आ सकता है 7वें महीने में। प्लस जो आगे की जर्नी है सानवी की, तो मैं बताऊंगा क्या क्या एक्टिविटीज़ हमने और करवाई हैं उसे। सब मेन चीज़ है हम उसे बाहर तो लेके जाते हैं पार्क वगैरह में, और हम जैसे आटा बच जाता है रात का तो या फिर ब्रेड वगैरह बची रहती है तो उनको हम लेके जाते हैं। वहाँ पर एक झील है हमारे घर के आसपास, तो वहाँ पर हम शानवी से उस फिश को वगैरह को खिलवाते हैं। वो भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती है। पार्क में जाती है सानवी, फुल एंजॉय करती है। अपना जो भी झूला करना है, स्लाइड करनी है, जो भी चीज़ें उसे करनी है वो एंजॉय करती है प्रॉपर। तो आप सब भी अपने बच्चे को लेके पार्क वगैरह में जा सकते हो और घर के कामों में इन्वॉल्व कर सकते हो। प्लस सबसे मेन चीज़ ये है कि ना तो मम्मा को इरिटेट होना है ना पापा को इरिटेट होना है। आप दोनों इरिटेट होकर बच्चे को इरिटेट करोगे, बच्चा पहले से इरिटेट है क्योंकि वो ना समझा पा रहा है ना वो बोल पा रहा है, तो उन सब चीज़ों से दिक्कतें और बढ़ेंगी, वो कम नहीं होंगी। मेरी वाइफ, मैं, शानवी जब भी हम घूमने जाते हैं उसकी मम्मा अलग एंजॉय करती है। वो मैंने शॉर्ट्स डाले हैं, वो आप देख सकते हो। मैं अपना अलग एंजॉय कर रहा हूँ, शानवी अपना अलग एंजॉय कर रही है। तो आप वो सब चीज़ें शॉर्ट्स में देख सकते हो कि मतलब हम अपने लिए भी टाइम निकाल रहे हैं प्लस शानवी को भी पूरा टाइम दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहेंगे, हम ही इरिटेट रहेंगे, तो हम बच्चे पे क्या काम करेंगे? बच्चे पे 0 काम होगा, क्योंकि तुम तो इरिटेट ही रहोगे। बच्चा नहीं कर रहा, तुमने एक एक्टिविटी चलो लेके बैठ गए बच्चे को ज़बरदस्ती की, चल आज तुझे करवाना है मुझे, बच्चे ने नहीं किया, आपको आया गुस्सा, आपने मार दिया या कुछ भी इस तरह से, या बोल दिया चल मैं नहीं करवा रहा, भाग ले यहाँ से, या जो भी हो, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। वो 0 रिजल्ट्स। वो तुम्हारा टाइम ख़राब हुआ, बच्चा भी इरिटेट हुआ, बच्चा और इरिटेट पहले से ही है और इरिटेट हो गया, तुम भी इरिटेट पहले से हो और इरिटेट हो गए। तो इसलिए अपने लिए भी टाइम निकालो, अपना मी टाइम अलग रखो, फादर अपना मी टाइम अलग रखें, किड्स को भी मी टाइम चाहिए। वो तो तीनों अपने अपने मी टाइम रखोगे तो प्रॉपर तरीके से, जब तीनों खुश रहोगे तो तीनों अच्छे से काम कर पाओगे आपस में मिल के। किड्स की बॉन्डिंग अच्छी से बनेगी तुम्हारे साथ में। और एक्टिविटीज़ की बात तो ऐसी है कि फिर बॉल थ्रो वाला एक्टिविटीज़ की, बॉल मम्मा को, बॉल पापा को, मतलब कैच जो होता है खिलाना, तो एक तरफ बच्चा बैठ गया, एक तरफ मम्मा बैठ गई, एक तरफ पापा बैठ गए। तो एक बारी जैसे बच्चे को, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा सा है 2-2.5 साल का, तो उसे सिखाना है कि बॉल शानवी को, तो उसकी तरफ थ्रो करा। और वो जो कपड़े का बॉल हो सकता है वो घर पे आप बना सकते हो, कपड़े उपड़े डाल के या रुई डाल के उस तरह से। और फिर वो बॉल मम्मा की तरफ, वो बॉल फिर पापा की तरफ, और बोलते हुए कि बॉल मम्मा को, बॉल शानवी को, बॉल पापा को, ताकि वो एक बच्चे के दिमाग में वो रिसीव होता रहे कि हाँ मम्मा पापा शानवी और ये बॉल। तो इस तरह से एक्टिविटीज़ और भी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो वीडियो ये लंबा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं प्लस इसमें कुछ आपके लिए बच्चे की वीडियो भी ऐड करूँगा इसी वीडियो के साथ में। तो बाकी नेक्स्ट उसका पार्ट आएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जब हमने शानवी के स्पीच पे काम किया तो हमने फिर किस तरह से उसकी स्पीच के लिए, तो ये चीज़ें भी हैं, लेकिन और कई चीज़ें हैं जो हमने स्पीच के लिए काम की है। तो वो भी मैं आपको लाइव वीडियो दिखाऊंगा उसका भी, जो मैंने वीडियो शूट करके उसके, जब हम उसको थेरेपी करवाते थे स्पीच के लिए। और प्लस जो भी मतलब और एक्टिविटीज़ है उसके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, तो वो सब मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच और हैप्पी दिवाली, और आप सब अपना ध्यान रखें। हो गया स्टार्ट।
जरूर लग जाओ। अभी तो पलट जाओ। ये गिरना नहीं बच्चा। सलीचा में तोप छाछ है भाई रासा। हीन नहीं मेरे को हीन मर्स आएगी। हिमा यहाँ नको खर रहा है। झूलो बच्चा झूलो झूलो झूलो। वहीं से उतर जा लटक के पेड़ पे पेड़ पे।